हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 26 नवंबर 2022 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये पहली अपडेट हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 480% यहाँ पे दोस्तों टेस्टेड हुए हैं। उनमें से 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 8 रिकवर यानी कि ठीक हुए हैं, एक पेशेंट एडमिट हुआ है, एक पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है। और टोटल एक्टिव केसेज की बात करें तो टोटल एक्टिव केसेज यहाँ पे 32 ओके 32 यहाँ पे एक्टिव केसेज हैं। पिछले कल की दोस्तों ये स्टेटस है ओके 25 नवंबर का यानी कि कल का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 13 दिसंबर से शुरू होंगी असेसमेंट परीक्षाएं। शिक्षा निदेशालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं की जारी की डेटशीट। केंद्रों में सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक करवाई जाएंगी परीक्षाएं। तो ये दोस्तों डेटशीट है, ऊपर देख सकते हो आप दिनांक डेट लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में। और उसके आगे जो है कक्षा पहली, दूसरी, चौथी और नीचे छठी, 7वीं। तो हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में छुट्टियों वाले स्कूलों में 13 दिसंबर से जो है असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू होगी। 3 घंटे की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी ये परीक्षाएं देंगे। परीक्षा जो है परिणाम ई संवाद ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 31 दिसंबर को इन स्कूलों में परिणाम घोषित होंगे। फरवरी 2023 में से जो है शीतकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। प्रदेश में सभी सरकारी और स्कूल शिक्षा बोर्ड संबंध निजी स्कूलों में इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। केसीसी बैंक में पदोन्नति से 790 पद भरने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केसीसी बैंक में होने जा रही पदोन्नति पर रोक लगा दी है। बैंक ने चुनाव आयोग से 790 विभिन्न पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की स्वीकृति ली थी। आयोग ने इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि बैंक के खाली पदों को बिना अदालत की अनुमति से ना भरा जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और ये आप इधर देख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में चढ़ने लगा पारा, 29 नवंबर तक मौसम साफ। तो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हर गाँव से 2 लोगों को रोजगार देगा ड्रोन। एग्री ड्रोन एंटरप्रेन्योर योजना में केंद्र सरकार देगी ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण। किसान खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे। सर्विस चार्ज के रूप में होगी पायलट की कमाई। कॉमन सर्विस सेंटर उर्वरक कंपनी किराए पर उपलब्ध करवाएंगी ड्रोन। तो कृषि क्षेत्र में ड्रोन के लिए इस्तेमाल के लिए युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एग्री ड्रोन एंटरप्रेन्योर योजना के तहत प्रदेश में हर गांव से 2 युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। कॉमन सर्विस सेंटर उर्वरक कंपनियों और ड्रोन कंपनियों से पायलटों की कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए किराए पर ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। खेतों में फसलों पर ड्रोन से छिड़काव के एवज में ड्रोन पायलट सर्विस चार्ज लेकर कमाई कर सकेंगे। कृषि विभाग के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन एग्री ड्रोन एंटरप्रेन्योर योजना लागू करने की तैयारी कर रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। धर्मशाला में आज जुटेंगे प्रदेश भर के 600 खिलाड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। MD-MS की खाली सीटों के लिए मॉपअप राउंड शुरू। MD-MS और DNB करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अटल मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से मॉपअप राउंड शुरू कर दिया गया है। इस राउंड में MD-MS और DNB के लिए ऑल ओवर मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट अटल मेडिकल विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध है और इसमें जो है 957 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सरकारी स्कूलों में 1800 विद्यार्थियों को मिलेगी जेई नीट की निःशुल्क कोचिंग। बीते सप्ताह हुई जमा 1 कक्षा के विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1800 विद्यार्थियों को जेई और नीट की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी।
बीते सप्ताह हुई जमा एक कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा का शिक्षा विभाग ने परिणाम घोषित कर दिया है। जेई कोचिंग के लिए 1050 और नीट के लिए 750 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है। और ऑनलाइन परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और बायोलॉजी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अब चयनित विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कोचिंग से संबंधित लिंक भेजे जाएंगे। बाकी ये पूरा आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, परीक्षा परिणाम में मिनी त्रुटियों को तुरंत दूर करे विश्वविद्यालय प्रशासन। एनएसयूआई ने प्रति कुलपति को सौंपा मांग पत्र, बोले हजारों विद्यार्थी हो रहे हैं परेशान। यूजी के घोषित परीक्षा परिणाम में पाई गई खामियों को लेकर एनएसयूआई की विश्वविद्यालय इकाई ने शुक्रवार को प्रति कुलपति से मुलाकात की। छात्रों ने प्रति कुलपति से परीक्षा परिणाम में पाई गई त्रुटियों को तुरंत दूर कर दोबारा परिणाम घोषित करने का आग्रह यहाँ पे किया है। और यहाँ पे नेताओं ने कहा कि त्रुटियां और आधे अधूरे घोषित किए गए परिणाम से प्रदेश भर के हजारों छात्र परेशान हैं। कहा कि हर परीक्षा परिणाम में इस तरह की खामियां सामने आ रही हैं। विश्वविद्यालय पहले परिणाम घोषित करने में देरी करता है और उसके बाद जो परिणाम निकलता है वह आधा अधूरा और त्रुटियों वाला रहता है। और यहाँ पे ये भी प्रति कुलपति से मांग की है कि उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा मूल्यांकन किया जाए। और कहा कि हजारों छात्रों को विषय के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, इसे गंभीरता से जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ले। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ना शिक्षकों को दी गई ट्रेनिंग ना देखी इंटरनेट की सुविधा, ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पर उठे कई सवाल। बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष के करीब 80% छात्रों के फेल होने का मामला, बिना तैयारी मूल्यांकन प्रक्रिया की गहन जांच हुई तो खुलेंगी कई बातें। ऑफलाइन में 38, ऑनलाइन में 66 रुपये खर्च करने का आरोप। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षा के मूल्यांकन और परिणाम घोषित में अपनाई प्रक्रिया के सवालों के घेरे में आ गई है। इससे विश्वविद्यालय की साख को भी झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार आनन फानन में लिए गए फैसले के बाद ना तो ऑन स्क्रीन पेपर चेक करने को शिक्षकों को कोई ट्रेनिंग दी गई है और ना ही नए सिस्टम के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर की उपलब्धता देखी गई। बिना तैयारी ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रक्रिया की गहन जांच हुई तो कई राज खुलेंगे। भले ही एचपीयू में नई कमेटी गठित कर दी हो, कमेटी गठित कर 2 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का दावा किया है, लेकिन गहन जांच के लिए 1 माह भी कम है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ये आपको पता होगा रिजल्ट के बारे में 1-2 दिन से ये न्यूज़ डेली आ रही है ना। और अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो ये रही नेक्स्ट अपडेट, यूजी के खराब परीक्षा परिणाम पर प्रदेश भर में उबाल, एचपीयू में पुलिस से धक्का मुक्की। ऊना के भटोले कॉलेज में छात्रों ने दूसरे दिन भी गेट पर जड़ा ताला, करनी पड़ी तो 2 दिन की छुट्टी। खराब रिजल्ट आने पर 10 कॉलेजों के 300 छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया की होगी जांच, इन बिंदु पर होगी जांच। एचपीयू में छात्रों ने कुलपति कार्यालय में घुसने का किया प्रयास, 80% छात्र फेल होने के लिए विश्वविद्यालय को ठहराया जिम्मेदार। इन बिंदुओं की होगी जांच, तो यहाँ पे जांच की जाएगी। और जो मूल्यांकन में खामी ना रही हो इसके ऊपर जांच की जाएगी। ऑन स्क्रीन मूल्यांकन की प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रीनिंग पुस्तिकाओं की स्क्रीनिंग ऐसे ऑनलाइन शिक्षकों तक भेजने जहां वहां तक उत्तर पुस्तिकाओं से ही मूल्यांकन हुआ है। इसमें कोई प्रश्न तो नहीं छूटे हैं जिन्हें जांचा ही ना गया हो। छात्रों के ऑनलाइन आए अवार्ड सही ढंग से विश्वविद्यालय को मिले हैं या नहीं, ये सब जांच के दायरे में होगा। तो ये सब कुछ अभी दोस्तों देखेंगे। अगर ऐसा कुछ तो इसमें खामियां पाई जाती हैं, त्रुटियां पाई जाती हैं, तो आपका रिजल्ट को सुधारा जाएगा, ठीक किया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है, इनके छात्रों के रिजल्ट में कोई गलती पाई जाती है तो ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स ही, और एक और अपडेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो है एचपीयू यूजी एनुअल का भी डेट शीट आ चुकी है। पिछले कल मैंने वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दी थी और वीडियो भी बना दी है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कल ही वो डेट शीट आई है, यूजी एनुअल की वो डेट शीट है। ठीक है, वो एक बार आप चेक कर लेना क्योंकि कल वो न्यू ही डेट शीट आई है। ठीक, बाकी तो कोई अपडेट है नहीं, यही अपडेट्स ही आज, है ना। तो बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।